से हवाले से बातें हैं जो मुझे बतानी है। इस वीडियो को पूरी तरीके से वॉच करेंगे तो आप समझिए कि प्रोजेक्ट के बारे में आपको छप्पे छप्पे से मालूम पड़ गया। ओके, अगर नहीं समझ में आता तो आप उसको रिपीटली भी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा, तो फिलहाल आप काम करके फ्री होके उसके बाद आप जो है फ्री में इसको देखें, स्टडी करें ताकि आपको मजीद नॉलेज आ जाएगा। व्हाट इज़ दिस VRC नेटवर्क? VRC अनलॉक द हाइडन वेल्थ ऑफ VRC ब्लॉकचेन। यानी ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अपनी खुद की ब्लॉकचेन है। ठीक है, अब उस ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है VRC। अब इस VRC को मार्केट में नाम दिया जाएगा VRC नेटवर्क। ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद VRC अबाउट वर्चुअल कॉइन। अच्छा, एक और बात बताता चलूँ, इस वीडियो के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, लाइक आपको रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, हमने सारी कैलकुलेशंस करनी है, टीम रिवार्ड कैसे मिलेगा, उसके बाद ये प्रोजेक्ट क्या है, इसकी यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट से कौन से हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस PDF के अंदर इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर की जाएगी। ठीक है, मतलब इसी वीडियो के अंदर। अबाउट VRC वर्चुअल कॉइन। VRC इज नेटिव क्रिप्टो करेंसी VRC ब्लॉकचेन विद मैसिव इकोसिस्टम। यानी ये कह रहे हैं कि हमारा जो VRC जो नेटिव है वो क्रिप्टो करेंसी का नेटिव कॉइन है ब्लॉकचेन का। ठीक है, इसके बाद जो इकोसिस्टम है वो बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, उसके अंदर तकरीबन 16 प्रोजेक्ट हैं और ये काम करेगा जो है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। सही है, VRC इज़ यूटिलिटी ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेटावर्स Web3 पेमेंट्स P2E का मतलब क्या होता है? प्ले टू अर्न। ठीक है, आर लिखा हुआ है ना, R2E। ठीक है, ये सामने ताकि बता दूं, ऐसा ना हो कि आपको समझ ना आए। ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये लिखा हुआ है R2E का मतलब होता है रीड टू अर्न, यानी आप पढ़ें और पैसा बनाएं। उसके बाद लिखा हुआ है U2E का मतलब यूज़ टू अर्न, यानी किसी चीज़ को हम इस्तेमाल करके पैसा कमा सकते हैं। लाइक दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो इनका VBook है, डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, सारा कुछ उसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है VRC कॉइन यूज़र द प्रूफ ऑफ स्टेक। अच्छा, इसके बारे में बताना चाहता हूँ, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है। ठीक है, प्रूफ ऑफ स्टेक है ना, कंसेंसस एल्गोरिज्म। ठीक है, एल्गोरिज्म वेयर द वैलिडेटर्स स्टेक देयर VRC कोलैटरल फॉर अर्निंग रिवार्ड्स इन शेप ऑफ VRC कॉइन। ठीक है, अब ये क्या है देखें, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या चीज़ है सबसे पहले मैं सिखाना चाहता हूँ। प्रूफ ऑफ स्टेक वो चीज़ है, एक पूल होता है, उस पूल के अंदर बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट होते हैं, लाइक दैट कि बहुत सारे लोग 1 लाख हो गए, 2 लाख हो गए, उस पूल के अंदर पार्टिसिपेट होते हैं। और उस ब्लॉकचेन पे जहाँ पे वो प्रूफ ऑफ स्टेक का जो है ना कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि प्रूफ ऑफ स्टेक। अब प्रूफ ऑफ स्टेक की जो ट्रांजैक्शन वैलिडेट करते हैं ना, वो पार्टिसिपेट जितने लोग होते हैं ना वही उसकी ट्रांजैक्शन वैलिडेट करते हैं। और इस प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क, इन दोनों को फ्रेंडली माना जाता है। ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क किस में इस्तेमाल होता है? बिटकॉइन पे होता है। बिटकॉइन पे लोग जो है वो कंप्यूटर की मदद से माइनिंग करते हैं, वर्चुअल माइनिंग, और वहाँ पे प्रूफ देते हैं कि हमने जो है ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं और उसके बदले उनको रिवार्ड मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या सीन है, प्रूफ ऑफ स्टेक है, प्रूफ देते हैं अपने कॉइन्स का। ठीक है, और उनके ऊपर जो ट्रांजैक्शन हो रही होती है उस जो को हम ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहे होते हैं, उसके बदले में हमें रिवार्ड दिया जाता है। तो प्रूफ ऑफ स्टेक का ये मतलब होता है, और ये काम होता है मोबाइल से। और वो जो काम होता है बिटकॉइन वाला, वो होता है ग्राफिक कार्ड्स वगैरह इन चीज़ों में होता है, और उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया जाता है अपने कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद आप जो सॉफ्टवेयर की मदद से जो आप जो बिटकॉइन को अर्न करते हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया प्रूफ ऑफ स्टेक की, होपफुली आपको समझ आई। मतलब सीधा लपड़ा है कि आप जितनी सारी कम्युनिटी है पूल के अंदर, उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करती है। यानी जो ब्लॉक्स बनते हैं, ब्लॉक्स के अंदर रिवार्ड तो नहीं बनता ना, ब्लॉक्स के अंदर ट्रांजैक्शन भी होती है, उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करती है ना कम्युनिटी, तो क्या होता है उसके बदले कम्युनिटी को रिवार्ड मिलता है। ये चीज़ होगी। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे। उसके बाद नीचे आ जाते हैं फ्यूचर ऑफ VRC ब्लॉकचेन। ठीक है, VRC ब्लॉकचेन के बारे में ज़्यादा हम जाएंगे तो आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, ये VRC इज़ डिसेंट्रलाइज लेयर 3 ब्लॉकचेन, यानी ये जो इथेरियम को ये लेयर 2 ब्लॉकचेन है। ठीक है, लेयर 1 थी, उसके बाद शिफ्ट होगी लेयर 2 पे। तो ये जो Web3 के प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी ब्लॉकचेन सपोर्ट करेगी। सही है, और काफ़ी फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है। उसके बाद 3 सेकंड के अंदर 1 लाख ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करती है ये ब्लॉकचेन। सही है, लिखा भी है इन्होंने, ये लिखा हुआ है ना कि इसकी जो स्पीड है ना वो तकरीबन 1 लाख है, 1 लाख प्लस है ट्रांजैक्शन।
सिर्फ 3 सेकंड के अंदर। और यहाँ पे इन्होंने ये भी एक चीज़ लिखा हुआ है कि प्रूफ ऑफ अथॉरिटी, प्रूफ ऑफ स्टेक, ठीक है, मतलब प्रूफ ऑफ अथॉरिटी और प्रूफ ऑफ स्टेक। अब ये है कि प्रूफ ऑफ बर्न, बर्न क्या होता है कि यहाँ पे हम यहाँ पे प्रूफ भी देंगे कि बर्न करेंगे टोकन्स को। अब मैं आगे जाके बताऊंगा बर्निंग क्या कैसे होगा और ये सारा प्रोसेस आगे जाके मैं गाइड करूंगा। इन्होंने बताया कि प्रूफ देगी कि हमारे VRC ब्लॉकचेन, जो VRC ब्लॉकचेन के ऊपर जो है हमें जो टोकन्स हमारे बर्न हो गए वो भी हमें प्रूफ होगा, ठीक है, उस चीज़ का। प्रूफ ऑफ स्टेक का तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नीचे आते हैं व्हाट इज़ प्रूफ ऑफ स्टेक। ये मैंने आपको जो है ना गाइड कर दिया है पहले से कि प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है और इसका क्या इस्तेमाल है। उसके बाद ये काम करेगा VRC जो है EVM पे काम करेगा, ठीक है, EVM पे काम करेगा। जिस तरह EVM पे इथेरियम भी काम करता है, BNB भी काम करता है, यानी किसी और ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो जाता है। EVM का मतलब ये होता है किसी और ब्लॉकचेन पे आप जो है अपना कॉइन शिफ्ट कर सकते हो। जिस तरह हम एक रैपिड बिटकॉइन कह सकते हैं या लाइक रैपिड इथेरियम कह सकते हैं, रैपिड BNB कह सकते हैं। हम उसको रैप करके किसी और ब्लॉकचेन में ले जाते हैं तो वो दूसरी जो ब्लॉकचेन होती है वो एक्सेप्ट कर लेती है। इसी तरह जो हमारा VRC है ये EVM पे काम करने वाला है, ठीक है, वोटिंग मशीन ये कह सकते हैं आप। वर्चुअल टेक, ये इकोसिस्टम एंड यूटिलिटी, ये क्या चीज़ है इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका टोटल 16 प्रोजेक्ट है, ठीक है। वर्चुअल टेक एक इदारा है या कह सकते हैं कि एक ऐसी टीम है जो इन सारे प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करती है, वर्चुअल टेक है। VRC स्कैन, ये आपके सामने लिखा हुआ, हालांकि मैं थोड़ा सा ना आपको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए चीज़ें। VRC स्कैन, VRC ब्लॉकचेन, ठीक है, VRC कॉइन, वर्चुअल स्वैप। अब वर्चुअल स्वैप पे क्या होगा, यहाँ पे आप अपने VRC कॉइन को स्वैप भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप फार्मिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्टेक भी कर सकते हैं जिसको हम प्रूफ ऑफ स्टेक कहते हैं, स्टेक भी कर सकते हैं वर्चुअल स्वैप के अंदर। उसके बाद बहुत ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लिमिट्स वगैरह भी लगा सकते हैं, अपनी जो ट्रेडिंग करते हैं उसकी लिमिट्स वगैरह भी लगा सकते हैं। ऑर्डर सेट करके आप बाय सेल कर सकते हैं। जिस तरह आपने नॉर्मली डेक्स यूज़ करते हो ना, लाइक दैट पैनकेक स्वैप, तो वहाँ पे लिमिट वगैरह कुछ भी नहीं रहती, आप जाएँ वहाँ पे सेल करें और बाहर आ जाएँ, बस। यहाँ पे लिमिट वगैरह का भी चक्कर होगा। वी वॉलेट, ठीक है, वी वॉलेट क्या है, वी वॉलेट एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है लाइक मेटामार्क्स, ट्रस्ट वॉलेट। इस पे पूरा कंट्रोल जो है वो कंपनी के हाथ में नहीं होगा, कम्युनिटी के हाथ में होगा। इसमें 12-13 प्रेस की होगी, ठीक है, 12 प्रेस की होगी, उसको आपने संभालना है। और उस टाइप का इनका प्रोजेक्ट है लाइक ट्रस्ट वॉलेट, मेटामार्क्स, टोकन पॉकेट, ट्रोन लिंक, इस तरह के जितने भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है उस तरह के प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं वर्चुअल एक्सचेंज। वर्चुअल एक्सचेंज इस रेडी, ठीक है, बहुत रेडी हो चुकी है, इस पे काम बहुत हो चुका है। वर्चुअल पैड इस तरह है जिस तरह लॉन्च पैड होते हैं, बहुत सारे कॉइन्स लॉन्च होते हैं, तो वर्चुअल पैड में भी इस तरह कॉइन्स लॉन्च हुआ करेंगे। वी स्टोर में क्या है कि आपने ये वी स्टोर कह रहे हैं कि हम ओपन करेंगे इसको। फर्ज कर आपको कोई घर वाली चीज़ें चाहिए, किचन के हवाले से आटा हो गया, चीनी हो गया, इस तरह की जो चीज़ें चाहिए वो आप VRC पे करके आप सामान खरीद सकते हैं, कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं, सही है। ये इनका आई थिंक मेरे ख्याल में स्टार्ट होगा, वी स्टोर साथ स्टार्ट होगा। वी बुक क्या चीज़ है, वी बुक ये चीज़ है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम सारा दिन वहाँ पे टाइम वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे तो टाइम वेस्ट करना, हमें वहाँ पे कोई अर्निंग वगैरह नहीं मिलती, वहाँ फालतू की कमेंट्स करते हैं, कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे आपको कमेंट्स के भी पैसे मिलेंगे, लाइक के भी पैसे मिलेंगे, आपको जो पोस्ट करने के पैसे मिलेंगे, शेयर करने के पैसे मिलेंगे, सही है। ये इनका वी बुक है, ये पूरा 100% एंड डिसेंट्रलाइज है, इसके अंदर कंपनी के इख्तियार में कोई चीज़ नहीं होगी, ओके। ये होगा कि कंपनी का कॉइन यूज़ होगा यहाँ पे VRC वी बुक। उसके बाद वर्चुअल प्रॉपर्टी इस तरह जिस तरह हम एक कह सकते हैं कि आपका जो लिंक्डइन का जो बिज़नेस है ना, आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपका जो यूटिलिटी ला रहे हैं वो VRC की ला रहे हैं, फ़र्ज़ करें, और उसमें जो लोग जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो अपना प्रॉपर्टी वहाँ पे जो अपने पोस्टर लगाएंगे कि भाई हमारी ये प्रॉपर्टी इतने की है, मतलब $2 लाख की है या $1 लाख की है या 50,000 की है, 30,000, इस तरह डॉलर प्राइस होगी, और उसमें आपको VRC पे करने पड़ेंगे, तभी आप वो प्रॉपर्टी इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू बाय कर सकेंगे, ओके। वर्चुअल कैफ़े इस तरह जिस तरह आप जानते हैं कि लाइक जो है
कैफ़े होता है जहाँ पे हम लोग जो है कॉफ़ी वगैरह पीने जाते हैं, चाय पीने जाते हैं, इस तरह, ठीक है। वहाँ पे भी जो है पेमेंट वहाँ पे साफ ज़रा एक तो होगी, वहाँ पे वर्चुअल करेंसी होगी, दूसरा डिजिटल करेंसी VRC होगी, ओके। तो ये बात क्लियर होगी। अब आ जाते हैं वी स्कूल। यहाँ पे क्या होगा, वी स्कूल पे क्या होगा कि यहाँ पे एजुकेशन जितनी भी पढ़ाई वगैरह होगी वहाँ पे जो फ़ीस पे करेंगे वो VRC में पे करेंगे। ये समझ में आ गया। वर्चुअल गेमिंग बड़ा मेटावर्स की जितनी भी गेमिंग्स है वो गेम वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे ऐड कर दी जाएगी। बड़ा अच्छा इनका कॉन्सेप्ट है। जो आज तक जो गेम्स चल रही है ना मार्केट के अंदर वो है प्ले टू अर्न। यहाँ पे क्या होगा कि अलग तरह की होगी, जिस तरह मैंने पहले गाइड किया R2E, ठीक है, और हर चीज़ का मैंने यहाँ पे गाइड किया था ना, एक सेकेंड बता भी देते हैं, ठीक है। R2E रीड टू अर्न, ठीक है, U2E यूज़ टू अर्न, ठीक है, उसके बाद P2E प्ले टू अर्न। यानी इस तरह की गेम्स है ना वो बहुत सारी आपको इस प्लेटफॉर्म में देखने को मिल सकती है, जो कि हमारा वर्चुअल गेमिंग होगा। यहाँ पे मेटावर्स की गेमें ऐड कर दी जाएगी। जितनी हमें रियल लाइफ में जो हम गेम्स खेलते हैं उनमें से भी कुछ गेम्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। वीट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस तरह आपका यूट्यूब है। यहाँ पे लोग प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, अपनी वीडियोज़ वगैरह अपलोड करेंगे, जो कुछ करेंगे एक्टिविटी करेंगे तो उसका भी आपको VRC में कॉइन मिलेगा। वी पे जो है ना वो वेब 3 जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके पेमेंट्स की लेन देन जो है उसको एक्सेप्ट करेगा कि आप एक दूसरे को पैसा भेज सकते हैं, लाइक एक दूसरे को आप जो है डिजिटल करेंसी भेज सकते हैं और आप जो है वर्चुअल करेंसी देकर डिजिटल करेंसी ले सकते हैं। तो इस तरह का जो वी पे जो है इनका एक हमारा कह सकते हैं प्रोजेक्ट कह सकते हैं, ठीक है, यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट जिसमें VRC का यूज़ होगा, ठीक है। अब ये जो यूज़ केस होते हैं ये एक्चुअली उसकी फ्यूचर बनाने के लिए होते हैं, उसके प्राइस को बढ़ाने के लिए होती हैं, ठीक है। कॉइन का फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए ये यूज़ केसेस लाए जाते हैं। NFT मार्केट प्लेस इस तरह है जैसा कि मार्केट आपने देखी होगी कि ओपन सी को एक मार्केट प्लेस है NFT, उस तरह के ये इनका प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब ये लिस्ट होगा कहाँ पे, एक्सचेंज पे लिस्ट होगा Bitforex पे, ठीक है। Bitforex पे होगा 25 डेट को लाइव, एल बैंक पे होगा 25 डेट को लाइव, ठीक है। एक और एक्सचेंज पे बात चली जिस पे बायबिट है मोस्ट पॉपुलर एक्सचेंज, 3 नंबर पे रैंकिंग पे आती है। कॉइन मार्केट पे जाके चेक कर सकते हैं, अच्छा खासा वॉल्यूम है। वहाँ पे भी इनकी बात चली है, वहाँ पे भी ये लोग लॉन्च करेंगे, सही है। और 2 एक्सचेंज फिलहाल आ जाएगा Bitforex और एल बैंक, उसके बाद बड़ी एक्सचेंजेस पे ये लॉन्च होगा। फिलहाल 2 एक्सचेंज पे आएगा 25 डेट को ये लॉन्च हो जाएगा इन 2 एक्सचेंज पे, ओके। उसके बाद वर्चुअल स्वैप वगैरह ये तो मैंने चीज़ें जो है ग्रुप में शेयर कर दी कि आपने किस तरह वॉलेट कनेक्ट करके आपने बाय करने VRC बाय करना है तो वो भी कर सकते हैं। मेरे चैनल भी वीडियो पड़ी है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत लंबी है, अगेन कह रहा हूँ कि यहाँ पे फुल डिटेल मिलेगी, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, इस वजह से मैंने थोड़ी लंबी वीडियो बनाई है, ओके। तो कंटिन्यू टोकोनोमिक्स की बात की जाए तो तकरीबन स्टेकिंग रिवार्ड 52.5%, जो कि एक आप पब्लिक रिवार्ड भी कह सकते हैं। स्टेकिंग रिवार्ड जो जितने स्टेकर्स होंगे उनको इतना रिवार्ड परसेंटेज रखा गया है। प्री सेल के लिए 13% रखा गया है और टीम एंड एडवाइज़र के लिए 5%, फाउंडेशन वॉलेट 5%, प्रोजेक्ट मेंटेनेंस अपग्रेड 4%, ठीक है। उस तरह वेस्टिंग के लिए 3% वगैरह वगैरह जो भी है 2%, इस तरह 1% इकोसिस्टम फ़ंड। तो मतलब जो है ना ये टोकोनोमिक्स की बात की जाए तो इतना सारा फंड जो है 100% यहाँ पे लगाना है कंपनी ने, ओके। अब यहाँ पे सपोर्टेड वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट इसको सपोर्ट करेगा, मेटामास्क करेगा, कॉइनबेस करेगा, सेफवाल करेगा, रैम्बो करेगा, इतने वॉलेट्स इसको सपोर्ट करेंगे। जब आप की वेब आएगी तो आप उसको कनेक्ट करेंगे अपना मेटामास्क के साथ तो ID आपकी फ़ौरन लग जाएगी, ओके। पहले अगेन कह रहा हूँ ग्रुप ज्वाइन कर लें। यहाँ पे क्या होता है कि मैं एक वीडियो डालता हूँ और फिर मैं 4 दिन 5 दिन के बाद वीडियो डालता हूँ। ग्रुप में तो मैं आपको 24 घंटे अपडेट करता रहता हूँ, इवन कि कोई मैसेज भी आता है तो फ़ौरन रिप्लाई कर देता हूँ। तो लाजमी ग्रुप ज्वाइन करें और एक कम्युनिटी का हिस्सा बने, थैंक यू। उसके बाद इम्प्रूविंग VRC नेटवर्क विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इस बारे में जो है ना बातें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, इस पर मैं ज़्यादा बात करूँगा तो वो बहुत ज़्यादा एक कह लें कि हो जाएगा। अच्छा ये प्रोजेक्ट किस पे बना है ये आगे जाके मैं रिवार्ड में बता देता हूँ। हालांकि अब हम टीम स्ट्रक्चर पे आए हैं। टीम स्ट्रक्चर पे आपको कितना रिवार्ड मिलेगा देखिए। यहाँ पे आपने पहला लेवल ओपन करना है तो आपको पहला बंदा लगाना होगा। अगर आपने दूसरा लेवल ओपन करना है तो आपको 2 बंदे लगाने पड़ेंगे, ओके। उसके बाद अगर आपने तीसरा लेवल ओपन करना है तो आपको 5 बंदे लगाने पड़ेंगे।
अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है वो चौथा लेवल भी ओपन करूं तो आपको यहाँ पे 7 बंदे लगाने पड़ेंगे, ओके। उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं 5वां लेवल ओपन करूं तो आपको 10 बंदे लगाने पड़ेंगे। अगर आप 6 लेवल अपग्रेड करना चाहेंगे तो आपको 11 बंदे लगाने पड़ेंगे। अगर आप 7 लेवल ओपन करेंगे तो आपको 12 बंदे लगाने पड़ेंगे, ओके। तो ये सारा टीम स्ट्रक्चर है और ये टीम 1 से लेके अप टू 15 लेवल तक, सही है, आपको कमीशन मिलेगा। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे भी देखिए 8वां लेवल ओपन करने के लिए 13 बंदे, उसके बाद 9 लेवल ओपन करने के लिए 14 बंदे, 10 लेवल ओपन करने के लिए 15 बंदे, 11 लेवल ओपन करने के लिए 16 बंदे। अगर टोटल आप 15 लेवल ओपन करने के लिए 20 बंदे लगाएंगे ना तो आपके सारे लेवल ओपन हो जाएंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें तो कोई आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपके लेवल फ्री में खुल जाएंगे। आगे जाके बात करूँगा, एयर ड्रॉप भी फ्री में देंगे, इस वजह से आपकी फ्री में सारे लेवल खुलेंगे, ठीक है। सेम टू सेम बिटकॉइन माइनिंग सिस्टम को जो है कॉपी करके इन्होंने सिस्टम बनाया। आज से पहले ऐसा मार्केट में MLM प्लान नहीं आया, सही, मेरी नज़र में नहीं आया। उसके बाद यहाँ पे पहला लेवल है, सही है, पहला लेवल पे आपको 15%, दूसरे लेवल पे आपको 12%, तीसरे पे 10%, उसके बाद चौथे पे 7%, पाँचवें पे 5%, उसके बाद छठे पे 3% और 2% आपको तकरीबन जो है वो 7 से लेके जो है 12 लेवल तक, ठीक है, 12 लेवल तक आपको 2% मिलता है। उसके बाद जो 13 और 14 पे आपको 3% उसके बाद 15 लेवल पे आपको 5% मिलता है, ठीक है। टीम रिवार्ड का ये मैंने स्ट्रक्चर आपको समझा दिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, ये आपको थोड़े से ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है 52.5%, यानी वो जो मैंने पिछली मरतबा आपको बताया कि 52.5% स्टेकिंग रिवार्ड्स रखा गया, जो पब्लिक रिवार्ड भी आप कह सकते हैं। सप्लाई विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 20 ईयर्स, यानी ये जो जितनी भी सप्लाई है ना 52.5%, ये अगले 20 साल में सारी डिस्ट्रीब्यूट होने में इतना टाइम लगेगा जो कि अगले 20 साल लगेंगे, वो भी आगे जाके बात करूँगा। डेली सप्लाई विल बी 1,43,835 VRC इन 1 ईयर्स, यानी जो ये सप्लाई है ना ये अगले 1 साल तक 1,43,835 डेली बेसिस पे आती रहेगी, सही है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। यानी वो जो जनरेट होगी ना जो ब्लॉक्स के माध्यम में, ठीक है, वो सारी यहाँ पे आएगी और ये डेली बेसिस पे इतनी सप्लाई आएगी 1,43,835 और ये अगले साल तक चलती रहेगी। फिर जब हाल्विंग होगी उसके बाद और कम हो जाएगी, ओके। सप्लाई विल रिड्यूस 5% आफ्टर एवरी ईयर्स, यानी 1 साल गुजर गया उसके बाद इसकी 5% सप्लाई को कम कर देंगी। जितनी सप्लाई है ना, फ़र्ज़ करें 52.5% है तो इसको 100% में आप लगा लेंगे तो इसकी 5% सप्लाई बनती है, उसको रिड्यूस कर देंगे यानी कम कर देंगे, ओके। यू कैन विड्रॉ एनी टाइम एनीवेयर विदाउट एनी रिस्ट्रैक्शन, यानी कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है, आप जब चाहें विड्रॉ लगें और विड्रॉ यहाँ पे कभी बंद नहीं होगा क्योंकि सारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, एक बंदे के हाथ में इसका कंट्रोल नहीं है। सारा सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट बेस है, यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने अच्छी तरीके से आपको गाइड किया हुआ, मैं ग्रुप से बहुत सारी चीज़ें समझाता हूँ, क्रिप्टो के रिलेटेड, ब्लॉकचेन के बारे में मैंने सिखाया है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सिखाया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पे मुझे बात करनी चाहिए, ठीक है, ओके। विड्रॉल जो फ़ी है वो 1.5% है। वेल बी चार्जेस एंड VRC, यानी ये VRC में आप पे करेंगे। फ़र्ज़ करें आप 100 VRC यहाँ से विड्रॉल लगाते हैं, 1.5% आपकी जो है वो फ़ीस कट होगी। आपको दूसरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 10% 5% आपकी फ़ीस कट होती है। तो ये बहुत मज़े की बात है कि यहाँ पे आपको 1.5% सिर्फ फ़ीस देनी, इससे ज़्यादा नहीं देनी। नो डायरेक्ट रिवार्ड, डायरेक्ट रिवार्ड नहीं है। डायरेक्ट रिवार्ड से क्या होता है, मार्केट में सप्लाई आती है, जब सप्लाई आती है तो उसका रेट भी डंप हो जाता है, तो ये भी मज़े की बात है। उसके बाद अप टू 15 लेवल से रेफरल इनकम, सही है, वो मैंने पहले बताया 1 लेवल से लेके 15 लेवल तक आपको जो है इनकम आएगी, ओके। यू कैन कंपाउंडिंग यूअर इनकम, यानी आप हर दफ़ा जो है अपनी इनकम को कंपाउंड कर सकते हैं। ईच अकाउंट विल गेट 3x रिवार्ड्स इन टोटल, यानी आपका जब 3x हो गया रिवार्ड उसके बाद आप बार बार इसको रीस्टेक भी कर सकते हैं, रीस्टेक करके आप जो है 3x मज़ीद भी ले सकते हैं, इस तरह आप कर सकते हैं। अब वो जो 3x हो गया उसके बाद आपका अकाउंट फ्लैश आउट हो गया, उसके बाद आपने फ़र्ज़ करें आपने 100 टोकन लगाए, 100 टोकन की जगह आपको कितने मिलेंगे, पहले तो 100 वाले आपके
2x मज़ीद मिल गई, यानी टोटल मिला के 3x मिल गया। जैसे ही 3x कंप्लीट हुआ उसके बाद आपने मज़ीद जो है वो 2x आपने खर्चा कर लिया, 1x वहाँ पे लगा दिया। तो इस तरह आपने स्ट्रक्चर अपना बनाना है। ओके, मिनिमम स्टेक है 1 VRC, यहाँ पे लिखा हुआ 1 VRC। मिनिमम विड्रॉल्स VRC जो है वो 1 VRC है। 0 साइन अप फ़ी, यानी कोई साइन अप फीस नहीं है यहाँ पे, आप सारा जो है वो आपका फ्री में होगा। ठीक है, इन्होंने तकरीबन 1 मिलियन VRC फ्री एयर ड्रॉप दिए हैं। उस एयर ड्रॉप में आपको क्या है कि अकाउंट भी आपको फ्री में मिलेगा। उसमें आप ये होगा कि आप अपने 15 लेवल भी फ्री में ओपन कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप वहाँ पे पैसा लगाएं, आप फ्री में बहुत बड़ी टीम बिल्ड करके आप बहुत पैसा अर्न कर सकते हैं। ओके, अब जो मेन चीज़ आती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना बहुत इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना इसको आपको समझाना पड़ेगा खुलेआम पे। यहाँ पे देखें, पर ईयर रिवार्ड 5 करोड़ 25 लाख है। सही है, पर ईयर का, एक साल का रिवार्ड जो है वो आपको इतना मिलेगा जो कि 5 करोड़ 25 लाख। पर डे का रिवार्ड आएगा कितना, 1,43,835, ये पर डे का। उसके बाद इन्वेस्टर रिवार्ड ये आता है तकरीबन 83,400, ठीक है, 400 के अराउंड अबाउट। उसके बाद रेफरल रिवार्ड, अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये जो इन्वेस्टर रिवार्ड है ना, ये होगा ब्लॉक जो बनते हैं ना, उस ब्लॉकचेन पे जितने ब्लॉक्स क्रिएट होते रहेंगे, ये उसकी मदद से जो है वो जनरेट होगा रिवार्ड। सही है, अब जो ये रेफरल रिवार्ड है ना, ये आपका उसकी वजह से नहीं होगा, ये बल्कि अलग से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा, उसके थ्रू आपको पे कर दिया जाएगा। जो जितने भी रेफर कमीशन जिनको जाएगा, जिन्होंने टीमें बनाई अच्छी खासी, तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा, वो भी एक अलग कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। अब ये जो रिवार्ड है ना, ये वाला रिवार्ड, ये सिर्फ इन्वेस्टर रिवार्ड, ये होगा ब्लॉकचेन की मदद से। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो प्रूफ ऑफ स्टेक का हम नाम ले रहे हैं ना, कि वहाँ पे जितने ब्लॉक्स क्रिएट होंगे तो वहाँ पे जितना रिवार्ड जनरेट होगा वो यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे ऐड होगा। ओके, तो अब हम जाते हैं, बड़ा सिंपल इसको कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, गूगल पे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 24 घंटे में कितने सेकंड बनते हैं, 24 आवर्स, ठीक है, सेकंड क्लॉक। यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये 86,400। अब हम जाते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे, अब हम लिखते हैं 86,400 डिवाइड बाय 3, यानी अब जो 3 सेकंड मैंने लगाया, क्यों लगाया, इसलिए कि इनकी जो ब्लॉकचेन पे जो ब्लॉक क्रिएट होना है ना, वो एवरी 3 सेकंड में होना है। 3 सेकंड के बाद एक और नया ब्लॉक क्रिएट होना है। तो उस जो 3 सेकंड में जो रिवार्ड जनरेट होगा ना एक ब्लॉक के अंदर, वो 2.9 जो है VRC जनरेट होगा वहाँ पे। ओके, उस एक ब्लॉक के अंदर जो 3 सेकंड का ब्लॉक है, सही है, उसके अंदर आपका VRC 2.9 जनरेट होगा, एक ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद हम अब इसको डिवाइड करते हैं, ये 28,800 को हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे 2.9, सॉरी डिवाइड नहीं करते, मल्टीप्लाई करते हैं 2.9। तो यहाँ पे कितना बन रहा है, 83,520 रिवार्ड बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको कि आपको जो रिवार्ड जनरेट होना है, सही है, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि 83,424 आपको रिवार्ड जनरेट होगा। अब मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले 24 घंटे में कितने सेकंड्स बनते हैं, तकरीबन 86,400 बनते हैं। उसको आप डिवाइड करें 3 से, तो आपको वो आप डिवाइड से क्या होता है कि आपने 3 जगह पे डिवाइड किया, तकसीम करें 3 से, तो आपका बनता है 28,800। उसको आप मल्टीप्लाई करें 2.9 से। अब 2.9 क्या होगा, पर ब्लॉक का जो VRC जनरेट होना है वो उतना होना है। उस हिसाब से आप हिसाब लगाएं, कोई 83,000 जो है वो रिवार्ड जनरेट होता है पर डे का। ठीक है, अब ये जो रेफरल रिवार्ड है ना, ये आपको अलग कॉन्ट्रैक्ट से आएगा। सही है भाई, इन्होंने जो बताया है कि भाई पहले जो साल होगा उसमें 5 करोड़ 25 लाख होगी, इस हिसाब से आप देखते जाएं 4,98,75,000 होगा। उसके बाद 4,72,50,000, इस तरह जो है वो कम होता जाएगा। हर साल हाल्विंग होनी है, हाल्विंग के बाद उसकी जो सप्लाई है वो रिड्यूस हो के फिर जिस तरह बिटकॉइन की थी, बिटकॉइन में क्या होता था कि 50% रिवार्ड रिड्यूस हो जाता था,
फिर जब हाल में होती फिर 50% उसका रिड्यूस हो जाता है। इस तरह उसकी जो सप्लाई थी वो कम होती गई और डिमांड उसकी ऊपर चली गई। इस तरह इस जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन रखी गई है इसमें भी आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे भी आप देखते जाएं 2.9 पहले साल का, फिर दूसरे साल का 2.75, फिर तीसरे साल का 2.61। इस तरह रिवार्ड कम होता होता जाके 20 साल में ये रिवार्ड इतना हो जाएगा ब्लॉक का, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ना, आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे, यहाँ पे स्टार्ट होता है 2.9 पर ब्लॉक। उसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ, जितनी ज़्यादा कम्युनिटी आती रहेगी फिर उस हिसाब से उसका रिवार्ड कम लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। अब जो पहले पहले लोग आएंगे ना उनको बहुत ज़्यादा रिवार्ड मिलेगा, फिर जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ती जाएगी तो इसका रिवार्ड है वो भी कम लोगों को मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि लोगों सब जितने भी पार्टिसिपेट होंगे ना उस पूल के अंदर उन सब में डिवाइड होगा, इस हिसाब से लोगों को कम मिलेगा, ठीक है। अब हम एक और कैलकुलेशन करते हैं जो आपको बेसब्री से इंतज़ार था कि भाई अगर हम $100 लगाते हैं हमें कितना प्रॉफिट होगा। फ़र्ज़ करें अब पर डे का आ रहा है 83,400, ठीक है। इसको हम डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं, तकरीबन हम लोग करते हैं 10,000 और उसके बाद 1 लाख, उसके बाद हम लोग इसको तकसीम करते हैं 10 लाख, उसके बाद 1 करोड़। फ़र्ज़ करें 1 करोड़ स्टेकिंग लगती है लोगों की, तो हम अब क्या करेंगे, ये 0.0083 इसको हम डिवाइड करते हैं $100 से। तो $100 से हम करते हैं तो हमें पर डे का कितना कॉइन रिसीव होगा, 0.8034 हमें पर डे का कॉइन VRC रिसीव होगा, ओके। अब इससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट का हिसाब लगा लें, आपको उसी हिसाब से आपको रिवार्ड जो है वो हासिल होना है। जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ती जाएगी तो इसका रिवार्ड भी आप लोगों को कम मिलना शुरू होगा। तो ये तो एक अच्छी बात है कि इसकी कि एक तो ये चीज़ है कि भाई रिवार्ड जो आ रहा है आपका, सही है, आपको जो मिल रहा है रिवार्ड वो आपको कम मिल रहा है, उससे मार्केट में सप्लाई कम आ रही है। सप्लाई जब कम आएगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। मज़े की दूसरी बात ये कि जितने भी आप स्टेकिंग पे लगाएंगे 5 करोड़ लगते हैं, 10 करोड़ लगते हैं, वो टोकन सारे बर्न होंगे। ये तो मज़े की बात है ना। ये सिस्टम इसी वजह से प्राइस इसके ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई जितनी भी लगती है ना 5 करोड़ 10 करोड़ वो सारी बर्न होनी है, यानी वो मार्केट में अगेन सर्कुलेशन में नहीं आनी सप्लाई। वो मार्केट की टोटल जो सप्लाई है यानी VRC की टोटल सप्लाई है उसमें से वो जितना भी फंड्स होगा स्टेकिंग वाला वो आउट हो जाएगा, उसको जला दिया जाएगा, मतलब ख़त्म कर दिया जाएगा। फ़र्ज़ करें कि बिटकॉइन की माइनिंग का प्रोसेस बता दूं। बिटकॉइन जो माइन कर रहे हैं ना लोग, ये लोग फ्री में माइन कर रहे हैं। अब फ्री में लोगों को पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं? वो पैसे इसलिए इसके देने पड़े हैं, ग्राफिक कार्ड्स लेते हैं, फिर बिजली अलग से उसके बिल्स वगैरह आते हैं, कोई 70,000 75,000, तो लोग इस वजह से नहीं जनरेट कर पा रहे। अदरवाइज़ बिटकॉइन पूरा फ्री है, उसको आप फ्री में माइन कर सकते हैं। लेकिन कीमत किस चीज़ की है? सिर्फ ग्राफिक कार्ड्स और बिजली की कीमत है। और बिटकॉइन ये नहीं कहता था कि आप आएँ यहाँ पे स्टेक करें तो हम आपको रिवार्ड देंगे। बिटकॉइन में आप सप्लाई निकाल सकते हो, वहाँ पे ऐड नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सही है। तो इस तरह जो है यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो सब आपकी स्टेकिंग जाएगी इनके पास वो बर्न होती जाएगी। अब दोनों जो हमारी कॉन्सेप्ट है ना, प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क, जो बिटकॉइन का प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक VRC, ये दोनों जो है ना फ्रेंडली आपके तौर पे आप मान सकते हो कि यार इनका कॉन्सेप्ट एकदम मस्त है कि जितनी वहाँ पे स्टेक पे लग रहा है वो तो सारा जो है वो तो बर्न हो रहा है। ये तो कमाल की चीज़ है। फ़र्ज़ करें लोग लगाते जाएंगे, 3x लेते जाएंगे, लगाते जाएंगे, तो वो तो बर्न होता जाएगा। तो सप्लाई इस हिसाब से कम होती जाएगी और उसके बाद जो कह रहे हैं कि एवरी ईयर के बाद 5% सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं ये कितना बड़ा एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, कि बहुत अच्छा है। उसके बाद 1 मिलियन एयर ड्रॉप न्यू साइनअप, जितने भी लोग आएँ कि न्यू साइनअप करेंगे उनको 1 मिलियन जो है वो VRC। अभी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट चल रही है, अभी क्लियर नहीं हुआ, जैसे क्लियर होगा तो बता दिया जाएगा, ओके। आप लोग 20 बंदे लगा के आप 15 लेवल ओपन कर सकते हैं, उससे आप फ्री में जनरेट कर सकते हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। डजन नॉट मैटर मनी, बट आप जो है वो फ्री में भी कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिप्टो मार्केट ग्रोथ 4 ट्रिलियन, तकरीबन 3 ट्रिलियन के आसपास थी, उसमें मार्केट बहुत क्रैश होगी, तकरीबन 56,000 के राउंड अबाउट थी, तब की बात करें। इन्होंने कहा है कि कैन यू अफोर्ड टू मिस
अगेन, यानी आपने इतने सारे कॉइन्स मिस किए, इथेरियम, BNB, सोलाना, फंटम, अवेलांच, कार्डानो, ठीक है, हार्मनी, तो ये जितने भी कॉइन्स हैं आपने इनको मिस किया, तो अब आप VRC को $1 पे बिल्कुल भी मिस ना करें, सही है। ये भी इनको कॉन्सेप्ट बता दिए। उसके बाद इन्होंने डिस्क्लेमर दिया है कि भाई क्रिप्टो मार्केट है वो एक, हम आपके साथ कोई एक प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की, रिगार्डिंग इनकम लाइक एनी अदर बिजनेस द सक्सेस, यानी जितनी भी क्रिप्टो मार्केट है वो हाई वॉलेटाइल भी है, हाई रिस्की भी है, और उसे आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करना है पहले आपने रिसर्च करना है, और आपने अपनी आपको अगर नॉलेज है तो आप फिर कर सकते हैं। ये बड़ा इनका अच्छा लगा। कोई भी प्रोजेक्ट इस तरह डिस्क्लेमर नहीं देता, वो तो कहता है कि हम बिटकॉइन बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आप लोगों को फंसा देते हैं, फिर आप लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके स्टक हो जाते हैं। कितने सारे डाउट्स क्लियर किए। सबसे पहले तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन रिवार्ड्स का बताया कि $100 लगाएंगे तो आपको 0.8034 आपको पर डे का VRC मिलेंगे, ओके। दूसरा मैंने ये बताया कि जितनी आपका स्टेक जाएगा, जितना फंड जाएगा वो सारा बर्निंग में चला जाएगा, वो मार्केट में अगेन सप्लाई नहीं आएगी। टेक केयर, बाय बाय।